Mangalmatri students, now we have a topic square and square root, right? हमने कुछ क्वेश्चंस के मेथड सीखे थे. Now we are continue पर्टिकुलर, क्योंकि पहले हम इनके मेथड को प्रॉपर्ली सीख लें, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे कि एक्चुअली करते किस तरीके से, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है और स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है. नाउ वी हैव, राइट, टुडे आई एम टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट of 1 to 1, right? This is the question we have. We need to find out. Square root means we can write in 121. I taught you the two method. One is the factor method. We can write in this form 1 to 1. I know that it is divisible by 11. 11 means 11, 11 means 11 and 11 means 11. So I can write 11 into 11, right? So answer become 11. Twice the time है तो उसे one time लिखा जाएगा, right? In case of this one, I can open this form, make a pair, 1 1 1, 2 1, double, 1 1 1, so I am getting that this pattern, 11 is the answer, right? But sometime you will see that कि किसी का particular perfect square नहीं निकलता, वो भी आपको शो करना आना चाहिए. जैसे एक particular number है, we have 8, अगर आपको 8 का रूट निकालना है, it is not a particular, it is not a perfect square. You know why? Because अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, you know, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. Here we can get the 3 pair. अब you know very well, I taught you in a square root we get the you know, the pair of only one. वन पेयर मतलब ये जो दो का पेयर है ये ओनली सिंगल निकलेगा, और ये इसके साथ कोई पेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये इसको लिखेंगे इस तरीके से, राइट? बिकॉज इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? एक बहुत ही सिंपल मेथड, अगर आपके पास फ्रैक्शन में कोई अपॉन में आ जाता है, अपॉन में आई मीन टू से लाइक 64 बाय 100, और इसका पूरे का पूरा स्क्वायर रूट निकालना है. जस्ट कीप रिमेंबर हाउ विल यू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी कि आप कैसे इसे फाइंड आउट करोगे. तो इंडिविजुअल आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी. और मैंने एक सिंपल सी बात बताई है कि जिन पे 2 जीरो होती है वो स्क्वायर रूट खोलने के बाद उसका हाफ हो जाता है. 2 जीरो का हाफ यानी कि 1 जीरो यानी कि 10 आएगा, और 64 के हम फैक्टर कर लेते हैं. व्हाट वी आर गेटिंग, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा. सो आई एम गेटिंग दिस पेयर. आर यू गेटिंग दैट? अब यहाँ से 2 2 के पेयर ले लिए, सो वी आर गेटिंग व्हाट, 8. तो 64 का अंडर रूट निकलेगा 8, ठीक है. इफ वी आर टेकिंग अबाउट 100, सो 100 का अगर मैं फैक्टर करूं, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 5 जा एंड 5 1 जा. तो सेम पैटर्न अगर मैं इन दोनों को लेके चलता हूं, सो व्हाट आई एम गेटिंग दैट, राइट? व्हाट आई एम गेटिंग अ पर्टिकुलर 100 का निकाल रहे हैं, सो ऑब्वियसली व्हाट 2 और 5 यानी कि 10. तो इट मीन्स ऊपर का 64 का 8 आया और 100 का 10 आया, सो आई एम गेटिंग द आंसर इज, यू नो, 8/10. अब इसी चीज को पर्टिकुलर स्क्वायर रूट पे देखा जाए तो हम उसको अलग मेथड से करेंगे. सो वी हैव दिस डायग्राम, देन वी कैन सॉल्व इट, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन you can find out, right? Okay, so we have the solution. If you are talking about 64, right? 64 we have, so we can do it. So because the pair 8 8 just 64, easily we can get it. So 8 is the answer normally, directly. If we are talking about 100, we need to find out. Make a pair of 2, so 1 1 ja 1, double 0, so I can write it. So the answer is same. So properly if we are talking about 64 by 100, so we can get 8/10. और इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, so I can write, because 1 0 is there, so 0.8 the answer is the square root of under root 64 by 100. So student, today you understand about that what can be the procedure to get the square root and square, right? I hope you understand today. Okay, thank you very much.